हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि योयो उस फेस्टिवल के अंदर चला गया था जो कि एक असुरा फेस्टिवल था, और वहाँ पे जाके उसने सारे ही कॉम्पिटिटर्स को एक ही बार में मार दिया था, जिसकी वजह से सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि अब इतने सारे लोगों को मरा हुआ देख के वहाँ पे मौजूद लोग यही कह रहे होते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन। ऐसा लग रहा है कि ये तो शायद से किसी बहुत ही ज़्यादा अगले लेवल का फाइटर है। जिसके बाद एक बंदा जो कि वहीं पे मौजूद था और कह रहा होता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तो एक फर्स्ट क्लास का फाइटर हूँ। उसके बावजूद भी मैं देख नहीं पाया कि आखिर इसने किस तरीके की पावर का इस्तेमाल किया और सारे ही लोगों को मार दिया। इसके पास में जो नाइफ है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेरेबल है। तभी हम देखते हैं उसी किंग को जो कि कह रहे होते हैं कि तुमने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतने सारे लोगों को एक साथ मारने की। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि तुमने कितना ज़्यादा बड़ा काम किया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि योयो कहने लग गया था कि आपको नहीं पता कि हम असुरास का नियम क्या है, जो स्ट्रॉन्ग होता है वही टिकता है और जो वीक होता है वो मारा जाता है। तो फिर जब मैंने इन सभी को मार डाला है तो फिर मैंने क्या गलत किया, बताएं ज़रा मुझे। जिसके बाद अब वो किंग भी पीछे को हट गए थे, क्योंकि योयो ने बात तो बिल्कुल ही सही कही थी। जिसके बाद वो वहीं पे खड़ा हो गया था और कहने लगता है कि अगर आप सभी को लगता है कि मैं गिल्टी हूँ तो फिर मेरे पास में आइए और फिर मुझे आके चैलेंज करो। मैं तुम सभी को दिखाना चाहता हूँ कि आखिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद अब फिलहाल वहीं पे कुछ फाइटर्स खड़े हुए थे जो कि कह रहे होते हैं कि ये लड़का कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है और हमारी इंसल्ट भी कर रहा है, इसको तो सबक सिखाना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ही शाओ यू के लॉकेट को पकड़ने लग गया था और कह रहा होता है कि इस मैच को तो हम दोनों साथ में ही मिलके फाइट करेंगे। तभी हम देखते हैं कि एक फर्स्ट क्लास का वॉरियर तुरंत ही आ जाता है अरीना के अंदर, और वो फिलहाल अब फाइट करने वाला था योयो के साथ में। सारे के सारे लोग अब उसी को चेयर करने लग गए थे एंड यहाँ पे वो सारे के सारे लोग यही सोच रहे होते हैं कि फर्स्ट क्लास के फाइटर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा ये छोटा लड़का। तभी हम देखते हैं यहाँ वो फाइटर कहने लग गया था कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं कुछ ही देर में तुम्हें मार दूंगा, समझे तुम। और अच्छा ही होगा कि तुम मुझे बता दो कि तुम कहाँ से आए हो। जिसके बाद योयो बताने लग गया था अपने क्लैन के बारे में। जिसके बाद वो बंदा और भी ज़्यादा मजाक बनाने लग गया था योयो की, और कह रहा होता कि अच्छा, तो तुम उसी फायर क्लैन के डिसेंडेंट हो जिसको एक साल पहले बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि फ़िलहाल देख रही होती है योयो को ही। शायद से उसे योयो पसंद आ गया था। जिसके बाद हम योयो को देखते हैं जो कि इतनी ज़्यादा इंसल्ट सुन के अब और भी ज़्यादा भड़क पड़ता है, और अब तो उसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारा रेड ऑरा रिलीज होने लग गया था। जिसके बाद वो फर्स्ट वॉरियर कहने लग जाता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे क्लैन के लोगों के पास ही पहुंचा देता हूं। और फिर उसके बाद तुरंत ही अपनी दोनों ही नाइफ लेके आगे आ गया था अटैक करने के लिए। जिसके बाद हम योयो को भी देखते हैं जिसने तुरंत ही एक अटैक कर दिया था, और हम देखते हैं कि वो फर्स्ट क्लास का फाइट उसी मौके पे मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे ही लोग देखने लग गए थे कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो फर्स्ट क्लास के बाकी सारे फाइटर वो तो वहीं पे डर के खड़े हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि इसने हम में से एक को इतनी आसानी से मार दिया है, लगता है कि अब मिस्टर वांग को ही बुलाना पड़ेगा एंड वही डिसाइड करेंगे इस लड़के के बारे में। लेकिन तभी योयो को देखते हैं जो कि फिलहाल तुरंत ही वहाँ पे खड़ा हुआ था, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्राइड के साथ में। उसे बहुत ज़्यादा खुशी भी फील हो रही होती है और कह रहा था कि सारे के सारे लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं कितना ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने इविल ओरा को रिलीज़ करने लग जाता है आसपास, एंड हम देखते हैं कि एक और फाइटर आ गया था उससे फाइट करने के लिए, लेकिन योयो ने उसको भी मार डाला था। अब यहाँ पे काफ़ी सारे फाइटर्स को इस तरीके से मार गिराने के बाद योयो अभी भी ऐसे ही खड़ा था और कह रहा होता है कि तुम में से कोई और अभी बाकी है क्या जो कि मुझसे फाइट करना चाहता है। लेकिन सभी अब उसे एक मॉन्स्टर घोषित कर देते हैं। साथ साथ वो लड़की वो बहुत प्यार के साथ में देख रही होती है योयो को एंड कह रही थी कि ये कितना ज़्यादा स्मूथली सभी को मार रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे आ जाता है एक और असुरा किंग जो कि फ़िलहाल वही था जिसके पास में शाओ यू भी गया था, लेकिन उसने शाओ यू की हेल्प नहीं की थी बल्कि उसको मार ही डाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे देख के सारे असुरास काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो चुके थे और उन्हें पता था कि भले ये लड़का कितना ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन असुरा किंग के सामने नहीं टिक सकता। जिसके बाद हम देखते हैं असुरा किंग को जो कि कह रहा था कि तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे पास से मुझे अभी भी ऐसी इंटेंट आ रही है कि तुम अपने
सामने खड़े हुए हजारों लोगों को मार सकते हो। तभी योयो को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ लेके रेडी हो गया था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि असुरा किंग कहने लग जाता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम शायद से वही पर्सन हो जिसे 1 साल पहले कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और उसे अपने साथ में उठा के ले गए थे। ये सुनते ही अब यहाँ पे योयो थोड़ा शौक होता है और कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता है। तभी वो कहने लग गया था कि ये सब कुछ सोचना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। जिसके बाद वो कहने लग गया था कि क्या मैं तुम्हें एक बार टच करके देख सकता हूँ। और फिर तुरंत ही हम देखते हैं कि योयो के पास में बढ़ने लग गया था, उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रख लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे योयो तुरंत से ही उस असुरा किंग की मेमोरीज के अंदर चला गया था, जहाँ पे वो एक छोटा बच्चा हुआ करता था। उसके फादर उसे बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे क्योंकि उसने कुछ लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे थे और कह रहे होते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है तुम्हें देख के, तुम लड़कियों की तरह बर्ताव क्यों करते हो। तभी यहाँ पे वो कहने लग गया था कि क्योंकि मुझे लड़की बनना है। तभी उसके फादर और भी ज़्यादा उसे मारने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम बस एक शेम हो मेरे ऊपर और मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जिसकी वजह से यहाँ पे उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हम देखते हैं कि वो तुरंत ही भागते हुए अपने रूम के अंदर चला जाता है और फिर उसके बाद जब वो रूम से वापस आता है तो फिर उसकी बॉडी पर से काफ़ी सारा ब्लड निकल के नीचे को गिर रहा था। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने पेरेंट्स के पास में आके खड़ा हो जाता है और फिर आके कहता है कि ये देखिए अब मैं एक लड़का नहीं रहा, अब मैं एक लड़की बन चुका हूँ। ये सुनते ही वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करते हैं एंड उन सभी को बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग भी फील हो रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे वांग कह रहा होता है कि अब मैं रीबोर्न हो चुका हूँ, मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। लेकिन उसकी मदर तो वहीं पे बैठ के रोने लग गई थी एंड यहाँ पे बाकी सारे लोग भी कह रहे होते हैं कि ये इस लड़के ने क्या कर दिया है खुद के साथ में। एंड यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शेमलेसली उसको देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वो कहने लग गया था कि तुम सारे के सारे इतने ज़्यादा अनहैप्पी क्यों हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे उसके फादर उसे बहुत बुरे तरीके से मारने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कुछ करने की। लेकिन अब वांग से बर्दाश्त नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उठ जाता है और कहता है कि मैं बस अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। जिसके बाद वो गुस्से से उठते हुए तुरंत ही अपने फादर को मार डालता है और उसके बाद एक एक करके सारे ही लोगों को मार डालता है वो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उन सभी की डेड बॉडीज पड़ी थी एंड वांग फिर हंसने लग जाता है उन सभी को देख के और कह रहा था कि आज से मैं फ्री हूँ एंड मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, मैं अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से आ गया था याओ जी, जो कि उसे कह रहा होता है कि लड़के तुमने जो कुछ भी किया तुमने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने साथ में लेके जाऊंगा, तुम्हें एक बटरफ्लाई बनाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे उसी जगह पे लेके आ गया था जहाँ पे वो अक्सर सारे ही बच्चों को पकड़ के लेके आता है। फिलहाल तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही बुरे तरीके से वांग डरने लग गया था। लेकिन तभी यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि डरो मत, बस 10 कट सिर्फ उनकी बात है, उसके बाद हम देखते हैं कि तुम्हारा क्या होगा। जिसके बाद वो बुरे तरीके से मारने लग गया था वांग को। फिलहाल हम देखते हैं कि वांग को पहला कट लग चुका था, जिसकी वजह से पहली बार तो उसकी डेथ हो ही गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियाओ जी उसके सामने खड़े थे और कह रहे होते हैं कि तुम एक हाईली जीनियस हो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हील कर देता हूँ, मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग थोड़ी देर का भी वेट नहीं करता, बल्कि तुरंत यहाँ पे उनकी चेस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। जिसकी वजह से वो थोड़ी दूर जाते हैं एंड यहाँ पे वो कहता है कि मैं इस घटिया सी जगह पे नहीं रहना चाहता और फिर तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि मुझे बस यहाँ से निकलना है, मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी मुझे रोक सके। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा होता है कि तुमने भी काफ़ी ज़्यादा दर्द सहा है मेरी ही तरह, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम भी मेरे सामने एक दिन ऐसे ही आगे खड़े हो जाओ। वैसे तुम्हें देख के लग रहा है कि हमारा 4th असुरा किंग हमें मिल चुका है। अब ये बात सुनते ही आसपास मौजूद लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, इतनी जल्दी 4th असुरा किंग को कैसे रिक्रूट कर लिया 3rd किंग ने, ये तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात, लड़का सच में इतना ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वांग कहने लग गया था कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा फ्रेंड वो भी मेरे पास आया था एक बार हेल्प के लिए, लेकिन मैंने उसकी हेल्प की नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ही बुरे तरीके से फेंक के मार देता है योयो को भी एंड हम देखते हैं कि खुद भी बाहर ही आगे खड़ा हो गया था। जिसके बाद योयो कहता है कि अच्छा तो तुम ही थे जिसकी वजह से शाओयू ने अपनी जान दी। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने ओरा को रिलीज करते हुए अपनी नाइफ के साथ में रेडी हो जाता है अटैक करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वांग कहने लग गया था कि ये अटैक
शख्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसके बाद वो तुरंत ही कुछ पॉइजन क्रिस्टल से अटैक करता है एंड हम देखते हैं कि खुद भी आग चुका था उसके पास में, और उसके बाद फिर उसकी बॉडी को पकड़ के एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर अटैक करता है पॉइजन से, जिसकी वजह से योयो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कैसे तो करके खुद को दूर हटाता है वांग से, लेकिन वांग एक बार फिर से उसे बहुत बुरे तरीके से मारता है और कहता है कि वैसे तुमसे फाइट करने के कुछ अलग अलग मेथड्स भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें करना क्या है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पीछे से आ जाता, फिर तुरंत ही अपनी नाइफ से अटैक करने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे वांग बच जाता है एंड कह रहा होता है कि तुम तो वाकई में स्ट्रांग निकले, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। तभी योयो कह रहा था कि भले ही तुम्हारे पास में घटिया पॉइजन हो, लेकिन ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं इस वक्त गुस्से से भरा हुआ हूँ। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक बार फिर से फाइट होना स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पे योयो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, लेकिन वांग उससे बच गया था। जिसके बाद योयो अटैक तो कर रहा था, लेकिन वांग एक शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। योयो थोड़ी दूर जाके गिरता है, तो फिर वांग भी नीचे आके कहने लग गया था कि तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो, मैंने तो बस तुम्हें न्यूज़ देती कि तुम ही फोर्थ असुरा किंग हो गए। जिसके बाद यहाँ पे योयो कह रहा होता है कि मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है, फिलहाल तो मैं तुमसे बदला लूँगा अपनी फ्रेंड की डेथ का। लेकिन तभी यहाँ पे एक बात कहता है वो कि अभी तो तुमने कहा था ना कि इस जगह का रूल ही यही है, जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो जिंदा रहेंगे और जो वीक होंगे वो मारे जाएंगे। अब ये बात सुनने के बाद योयो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था यहाँ पे उसने जो बात बोली है वो उसके ऊपर भी लागू होती है। तभी यहाँ पे वांग कहने लग गया था, तो बताओ इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है, क्या तुम अभी भी मेरे साथ में फ़ाइट करना चाहोगे, या फिर तुम यहाँ से जाके अपनी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे एंड एक फोर्थ असुरा किंग बनोगे हमारे साथ में। मुझे उम्मीद है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दोगे, क्योंकि अभी आगे सीखने के लिए बहुत कुछ पड़ा है तुम्हारे लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग अब कह रहे होते हैं कि क्या सच में वांग इतना ज़्यादा सीरियस हो गया इस लड़के को लेके, मुझे तो बिलीव नहीं होता। तभी वांग कह रहा था कि मैंने तुम्हें इतनी बार बता, तो अब बस थर्ड किंग के पास चले जाओ और उसे जाके मेरी तरफ से हेलो भी बोल देना। एंड मुझे लगता है कि तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखते हुए और तुम्हारी अचीवमेंट को देखते हुए वो भी तुम्हें अपना फोर्थ असुरा किंग रिक्रूट कर लेगा। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि योयो फिलहाल रात में अकेला बैठा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की भी आ चुकी थी, उसे छिप कर देख रही होती है। तो यहाँ पे योयो कह रहा होता है उसी पेंडेंट को देखते हुए कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम यहाँ पर होते तो आज काफ़ी ज़्यादा खुश होते। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि शाओयू की सोल वहाँ पे आ चुकी थी, जिसे देखते योयो तो उसको रियली समझ रहा था। तुरंत ही उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे, कितने वक्त से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भी छिप के देख रही होती है और कह रही थी कि आखिर ये लड़का बात किससे कर रहा है। जिसके बाद योयो कहने लग गया था कि मुझे इस बैटल के अंदर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे ये मौका दिया गया है कि मुझे फोर्थ असुरा किंग रिक्रूट कर लिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ मेरे लिए सही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इन रूल्स को बदलना होगा। तभी शाओयू कहता है कि अगर तुम इसे ट्राई करना चाहते हो तो फिर तुम कर सकते हो। तो योयो कहता है कि मुझे इसे अपने लिए ट्राई नहीं करना, लेकिन यहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा गलत हैं, मैं पुराने रूल्स को ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन खुद के नए रूल्स बनाऊंगा मैं। तो शाओयू उठ खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन अब मुझे जाना होगा। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लग गया था। तो योयो उठ खड़ा होता है और कहता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़ के मत जाओ ब्रदर। तभी यहाँ पे शाओयू कहता है कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे हार्ट में हमेशा ही मौजूद रहूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वहाँ से डिसअपियर होने लग गया था। योयो वहीं पे बैठ के रोने लग जाता है, तो वो लड़की पीछे से आके उसको हक कर लेती है और कहती है कि तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है, तो तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन योयो तुरंत ही उसे पीछे हटा देता है। तो फिर वो लड़की कहती है कि तुम इमोशनल लग रहे थे, मुझे लगा कि तुम्हें कम्फर्ट करने की ज़रूरत है, मुझे उम्मीद है कि तुम आगे बहुत अच्छा करोगे। योयो अभी भी उसे देख रहा था, तो वो आगे आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, और फिर तुरंत ही ये कहते हुए वहाँ से निकल गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि योयो कह रहा था कि सबसे पहले तो मुझे जाके सारे के सारे किंग्स से मिलना ही होगा। तुरंत ही अपनी नाइफ अपने पास में रख लेता है और फिर उस जगह से निकल गया था। सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लेडी जिसके पास में उसकी थर्ड आई थी, वो कह रही होती है कि फोर्थ असुरा किंग वो आने वाला है, यहाँ पे वो अपीयर हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आ जाता है एक और बंदा और वो कह रहा था कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो।
और अगर फोर्थ असुरा किंग अपीयर हो चुका है तो क्या अब हम लोग वापस से हेवन जा सकते हैं? एंड फिर वहाँ पे जाके क्या होगा? तभी वो लेडी कहने लग जाती है कि परेशान मत हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये फोर्थ किंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तभी वो पर्सन कहता है कि अगर वांग ने उसे चूज़ किया है तो मुझे लगता है कि हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। तभी वो लेडी कहती है कि ऑफकोर्स मैं वाकई में इस यंग लड़के से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि कुछ लोग कुछ सोल्जर को पकड़ के लेके आ रहे होते हैं एक लेडी के पास, जो कि एक असुरा किंग ही थी। तभी हम देखते हैं कि वो एक सोल्जर को देख के स्माइल करती है और नेक्स्ट ही सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे उनका फ्रेश मीट उसकी टेबल पे आके रखा जा चुका होता है, जिसे देख के वो कह रही होती है कि ये वाकई में टेस्टी है, मुझे अच्छा लगा इस सभी को देख के। जिसके बाद वो कह रही होती है कि फोर्थ असुरा किंग का क्या हुआ? तो उसके पास में खड़ी हुई लड़की कह रही होती है कि वो वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके चर्चे हर जगह है। तभी वो कहने लग गई थी कि ऐसा लग रहा है कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए। तभी वो लड़की कहती है कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। तो कहती है कि चलो ठीक है, मुझे जल्द से जल्द उससे मिलना है, और ये जो मीट बचा है इसे सभी में शेयर कर दो। जिसके बाद वो लेडी और बाकी सारे लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं एंड हम देखते हैं कि उसके बाद वो ड्रिंक करने लग गई थी। और इसी अजीब से एपिसोड के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और हाँ गाइस, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए।